अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल आर वेल। सो टुडे आवर टॉपिक नेम इज़ प्रोनाउंस। आज हम बेसिकली प्रोनाउंस और उसके टाइप्स या काइंड्स के बारे में बात करेंगे। सो प्रोनाउंस क्या होते हैं? द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ ए नाउन इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। या और हम इसको इस तरह भी कर सकते हैं, द वर्ड दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन आर कॉल्ड प्रोनाउंस। ठीक है, तो आपको मैंने पहले भी बताया था कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। प्रोनाउंस उनको कहा जाता है जो हमारे पास नाउन की जगह पर इस्तेमाल किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल आई, वी, दे, इट, शी, ही वगैरह। ठीक है, सो आगे हम डिस्कस करते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। वी हैव बेसिकली 8 काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। दीज आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस, possessive pronouns, demonstrative pronouns, relative pronouns, indefinite pronouns, reflexive pronouns, interrogative pronouns, and distributive pronouns. So firstly we discuss about the personal pronouns. What is personal pronouns? A word that is used in place of a person's name is called a personal pronoun. ऐसा लफ्ज़ जो हमारे पास किसी इंसान की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, इंसान के नाम की जगह पे इस्तेमाल किया जाए, उसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल आई, मी, यू, ही, हिम, शी, हर, दे, देम, वी, अस। सो दीज आर आल्सो आर सिंपल प्रोनाउंस। ठीक है, तो ऐसे जो लफ्ज़ जो हम किसी नाउन की जगह पे, पर्सन्स के नाम की जगह पे, पर्सन्स नेम की जगह पे यूज़ करते हैं, उसको पर्सनल प्रोनाउंस कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वाली टाइप पे चलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या है? द वर्ड्स दिस, दीज, दैट एंड डूज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। जो लफ्ज़ हैं दिस, दीज, दैट एंड दोज आर कॉल्ड क्या है? ये क्या कहलाए जाते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, उसके बाद मैंने पॉइंट लिखा है, वी यूज़ दिस एंड दीज व्हेन वी पॉइंट थिंग्स नियर अस। दिस एंड दीज को हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपनी करीबी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम बात करते हैं, तो हम तब दिस एंड दीज का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डैट एंड दूस हम कब यूज़ करते हैं। डैट एंड दूस का यूज़ हम तब करते हैं जब हम उन चीज़ों को पॉइंट आउट करते हैं जो हमसे दूर होती हैं। ठीक है, सो हम फार्दर अवे पॉइंट्स को थिंग्स को जब हमने पॉइंट आउट करना होता है तो उनके लिए डैट एंड दूस का यूज़ करते हैं। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं, इनडेफिनिट प्रोनाउंस। द वर्ड सच एज सम, एनी, समबडी, एनीवन आर कॉल्ड इनडेफिनिट प्रोनाउंस। ऐसे लफ्ज़ जिसमें सम, समबडी, एनीवन का यूज़ होता है वो कौन से होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एग्जांपल है, सम स्टूडेंट्स आर एब्सेंट एंड समबडी हैज़ स्टोलन माई वॉच। सो ये क्या है? इनडेफिनिट प्रोनाउंस। उसके बाद हम बात करेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है कि ये सवालिया प्रोनाउन को कह सकते हैं जिसमें सवाल पूछा जाए। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस। ये ऐसे प्रोनाउंस हैं जिसमें हम सवाल पूछते हैं या कुछ सवाल पूछे जाते हैं। द वर्ड्स हाउ मैनी, हाउ मच, वेयर, विच, व्हाट, वेयर, व्हेन, हु एंड वाई आर कॉल्ड इंटरोगेटिव प्रोनाउंस। यू नो कि हम ये सब वर्ड्स को तब यूज़ करते हैं जब हमने किसी से कोई क्वेश्चनिंग करनी होती है, तो तब हम इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं। और इनको इंटरोगेटिव प्रोनाउंस भी कहा जाता है और क्वेश्चन वर्ड्स भी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी बुक्स आर देयर, हुज पेन इज़ दिस, हु इज़ योर फ्रेंड। तो जब हमने किसी से क्वेश्चनिंग करनी होती है तो हम इंटरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट पार्ट पे हम जाएंगे तो उसका नेम क्या है जी? पोजेसिव नाउन्स। पोजेसिव नाउन्स वो हैं जो हमारे पास किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं, उनको कहा जाता है यहाँ पे पोजेसिव प्रोनाउंस। दीज आर पोजेसिव प्रोनाउंस सच एज माइन, आवर्स, योर्स, हियर्स, हीज, देयर्स, इटीसी या इट्स। इसमें क्या हो जाएगा? ये सारे पोजेसिव नाउन्स हैं जो किसी चीज़ की मलकियत को शो करते हैं। दीज आर देयर शूज, दीज बुक्स आर आवर्स, दिस एयर पिन इज हर्स। So these are possessive pronouns. Next we discuss about the relative pronouns. Relative pronoun is used to connect a clause or phrase to a noun or pronoun. Relative pronoun को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने कनेक्ट करना होता है किसी क्लॉज को या फ्रेज को, सेंटेंस को जब हमने ज्वाइन करना होता है या कनेक्ट करना होता है तो हम रिलेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। द मोस्ट कॉमन रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से हैं? हु, होम, विच, हुज एंड डैट। आपको मैंने इसकी एग्जाम्पल्स दे दी हैं ताकि आपके पास इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द कार हुज हेडलाइट्स आर डिम। This is the have that is well built, and this is the cow whose horn is injured. So ये क्या है? बेसिकली हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है जो हमारे पास सेंटेंसेस या फ्रेसेस या क्लॉजेस को ज्वाइन या कनेक्ट करने के लिए यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम वो डिस्कस अबाउट द
reflexive pronoun. What is reflexive pronoun? When we add self to my, your, his, her and it, and selves to our, yours, them, we get words which are called reflexive pronouns. मतलब कि जब हम my या our या them के साथ self या selves का यूज़ करते हैं तो ये मिलके क्या बन जाते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. आपके सामने एग्जांपल्स हैं, ये देखें. ये सिंगुलर में बात है तो हम क्या करेंगे? my एंड सेल्फ लगा देंगे तो माई सेल्फ बन जाएगा. देन our सेल्फ, ये प्लूरल की बात है, ये दोनों प्लूरल हैं तो आवर सेल्स तो आवर सेल्स बन जाएगा. देम के साथ सेल्स लगाएंगे तो देम सेल्स बन जाएगा. जो ऐसे के हमारे पास प्रोनाउंस होते हैं उनको हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन. What are distributive pronouns? A distributive pronoun is a pronoun which denotes persons or things of a group separately. मतलब कि distributive pronoun हमारे पास वो होते हैं जो किसी लोगों को या किसी शख्स को या चीज़ों को ग्रुप में से हमारे पास सेपरेटली जो है वो हमारे पास डिनोट्स करता है. ठीक है, या हमारे पास उसकी अलग से पहचान करवाता है. फॉर एग्जाम्पल, ईच ऑफ द गर्ल्स आर इंटेलिजेंट. मतलब कि इनमें से हर एक लड़की ज़हीन है. Either of these roads leads to railway station. Neither of them can cook. So, hope so you understand the concept of pronouns and its kinds. मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए. होप सो यू ऑल क्लियर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ दिस. अल्लाह ताला हम सब के इल्म में इजाफ़ा फरमाए. रब्बी ज़िदनी इल्मा. खुदा हाफिज़.